हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि सभी आयोग अपना पूरे साल का कैलेंडर जारी करें, तो देखिए उसका जनवरी तक वो टारगेट दिए थे, लेकिन थोड़ा डिले हुआ, लेकिन कैलेंडर्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी चूँकि हमेशा वो अपना कैलेंडर जारी करती है, ये रिवाइज भी कैलेंडर जारी कर दी। और इसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था बीएसएससी का कैलेंडर आया। फिर आपने देखा बीटीएससी का कैलेंडर आ चुका है। कल मैंने आपको अपडेट किया था सीएसबीसी देर रात्रि ही, यानी आज ही रात्रि में अपडेट किया था सीएसबीसी का, ये भी आ चुका है। अब आपका जो बारी है बीपीएसएससी कैलेंडर की, ऑल चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बीपीएसएससी कैलेंडर कब आने जा रहा है, ठीक है। खासकर कि ये दरोगा भर्ती के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। बाकी और भी भर्तियाँ होती हैं इससे, चाहे वो एएसआई लेवल की हो, एसआई लेवल की हो, ठीक है। अभी देखिएगा न्यू कैलेंडर में आपको जो वैकेंसी दिखने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लू दे दूंगा। बाकी इसको सरप्राइज ही रहने देंगे, क्योंकि सारी चीज़ अगर बता देंगे तो फिर कैलेंडर देखने का आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हम बताते हैं कि कैलेंडर कब आएगा। सबसे पहले देखिएगा इसमें स्पेशल ब्रांच, तो स्पेशल ब्रांच एसआई की आप सभी को पता है कि इसमें दौड़ नहीं होगी, यानी बिना दौड़ वाला दरोगा होगा ये। और एक और एएसआई की वैकेंसी है इसमें जो कि कैलेंडर में है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए स्पेशल ब्रांच की, तो 2024 में ही ये नियमावली बनी थी और ये गृह विभाग विशेष शाखा आरक्षी शाखा की है। इसमें पद की नाम बताएं हम लोग तो पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई की मूल कोटि का पद है। और इसके बाद आप प्रमोशन करेंगे तो इंस्पेक्टर बनेंगे, निरीक्षक बनेंगे, दोनों नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। और ये लेवल 6 की पोस्ट है आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड आपका प्रमोशन होगा तो वो पुलिस उपाधीक्षक का होगा, यानी कि गजेटेड अफसर का। प्रमोशन अच्छा खासा है यहाँ पे, आप डीवाईएसपी बनेंगे। इसके बाद यहाँ से आप जब प्रमोशन करेंगे तो सीनियर डीवाईएसपी बनेंगे आप, यानी 3 स्तर पे आपका प्रमोशन यहाँ पे होने जा रहा है। तो ऑल ओवर प्रमोशन भी आपका अच्छा है यहाँ पे। देखिए इस पद पर भर्ती के लिए टोटल पदों की संख्या हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्वालिफिकेशन वगैरह हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। हाँ कि पहले हमने आपको अपडेट किया था इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी एक बार अपडेट करते हैं ताकि जो लोग नए अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफिकेशन को लेकर के कमेंट ना करें। देखिए 90% पद यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाता है। तो देखिए अब संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा के माध्यम से होगा। तो बीपीएसएससी नोटिफिकेशन जारी करती है इसके लिए। और शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक मूल पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष होगा। तो यहाँ पे कोई आपसे स्पेशल डिग्री की डिमांड नहीं की गई है, यानी कि आप कोई भी ग्रेजुएशन वाले हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे स्पेशल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट आपका बात करें हम लोग तो एज लिमिट अगेन यहाँ पे न्यूनतम आपका 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जनरल का 37, जनरल फीमेल का 40, बीसी मेल फीमेल का 40, एससी एसटी मेल फीमेल का 42 एज लिमिट रहेगा आपका। और यहाँ पर कोई एज में छूट नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू कैडर है। बहुत से लोग चूँकि बोलेंगे कि सर नियमावली वाले बनी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एज में आपका छूट नहीं मिलेगा यहाँ पे। लिखित परीक्षा आपकी बात करें हम लोग तो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपका, 200 अंकों का 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए। 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से मेंस के लिए चयन किया जाता है। देखिए जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें आपका अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, हिंदी भाषा ज्ञान का रहेगा, रीजनिंग रहेगा, समसामयिक मुद्दे से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे मेंस में भेजा जाएगा। मेंस में देखिएगा यहाँ पे तो प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे 100 देखिएगा सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र देने होंगे और 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव के लिए 1/4 यहाँ पे मार्क्स रखा गया डिडक्शन के लिए, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव अंक है यहाँ पे। और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका 60 मिनट का होगा। इसमें देखिए सिलेबस क्या रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य अध्ययन समसामयिक घटनाएं जनरल
स्टडीज एंड करंट अफेयर्स 50 अंक का रहेगा। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 अंक का रहेगा। रीजनिंग 40 अंक का, अंग्रेजी 20 अंक का, हिंदी भाषा 20 अंक का और बिहार का सामान्य ज्ञान 30 अंक का। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। 3 घंटा का समय मिलेगा। 200 अंकों का ये परीक्षा होगा आपका, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएगा आपका। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका 50 अंकों का होगा, जिसमें निबंध हिंदी में लिखना रहेगा 15 अंक का, अंग्रेजी में निबंध 15 अंक का और अंग्रेजी संक्षेपण इंग्लिश प्रिसाइज 10 अंक का और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का रहेगा। टोटल 50 अंक 1 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा। तो ये सिलेबस हो गया आपका। और देखिए इसमें कितने पदों की संख्या आएगी, तो 152 पदों की संख्या रहेगी आपकी, ठीक है। पोस्ट कितना रहेगा, सब इंस्पेक्टर का 152 रहेगा। और ये तो स्पेशल ब्रांच का आपका एसआई हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, इसका भी 22 सीट इसमें आने जा रहा है। इसकी क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका। इसके अलावा अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी का भी वैकेंसी आने जा रहा है, लेकिन इसकी सीटों की संख्या अभी हम गुप्त रखते हैं क्योंकि देखिए कैलेंडर भी अपनी एक आने वाली है, तो थोड़ा सा उसको सरप्राइज हम लोग रखते हैं। बाकी सीटें तो हमने बता ही दिया कि इसमें 152 और एएसआई टेक्निकल का 22 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। इसमें भी पदों की संख्या ठीक ठाक है अग्निशमालय पदाधिकारी का। बाकी और भी वैकेंसियाँ हैं जिसको हम लोग सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैलेंडर की बात करें तो देखिए आज पूरी चांस है कि प्रेस को दे दी जाएगी कैलेंडर, और कल आपको प्रेस के माध्यम से कैलेंडर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं कैलेंडर आपके साथ साझा कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि सबसे पहले कैलेंडर मैं आपको देने जा रहा हूँ। और बाकी कुछ से मैंने कैलेंडर की चीज़ें तो बता ही दिया है आपको, तो तैयारी में अपने लग जाएं आप लोग। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।